ये समिट यदि इतना बड़ा हमारा जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च किया जा रहा है तो कुछ आउटकम हो, कुछ निकल कर आए साथ में। सरकारों ने जो काम किया है उसको शोकेस करने के लिए अखबारों में जो दाल बाटी छप रहा है और ये छप रहा है कि चूरण मिलेगा, चटनी मिलेगी, जलेबी मिलेगी। ये जो शिवराज सिंह चौहान से और मोहन यादव तक, मोहन यादव करने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान टू कमलनाथ मान, 7 जो इन्वेस्टर समिट हुई है, आउटकम क्या दिखता है? कुछ है आपको गिनाने के लिए? कोई बहुत ठोस होगी ये हमारे पास, हम ये ले आए, ये आ गया। हमें स्मार्ट सिटी नहीं बनाना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं कर। वो कहता पहले पानी पिलाओ लोगों को, पहले लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रही कि नहीं। ये जो समिट्स हैं इसमें जमीनों की बंदरबाट का ब्लेम होता है कि जमीनों की बंदरबाट हो गई। एक एमओयूज तो अगर आपने कह दिया वो दूसरा, उसका टर्म दूसरा हो गया, लेकिन है लगभग वही रूप कि आपने एक प्रस्ताव दे दिया कि हम ये करेंगे ये करेंगे, निकलता कुछ नहीं है। जाहिर है हर मजमे में तमाशबीन लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो कोर लोग, जो हार्डकोर बिजनेसमैन होता है, जैसे सीरियसनेस होती है, उसे सरकार की सीरियसनेस से कोई मतलब नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में फिर देश और दुनिया के उद्योग जगत की हस्तियों का मजमा लग रहा है। 24 और 25 फरवरी, आज 22 फरवरी का दिन है जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं। संभव हो जब ये कार्यक्रम आपके पास बाद में आप इसे देखिएगा या आप इसे सुनिएगा तो आपको तब तक शायद यहाँ जो जिस पूरा का पूरा मजमा हो रहा है, एक जमघट लगने वाला है, हम जिस विषय में बात करें तब शायद इसका उद्घाटन समारोह हो जाए। लेकिन अभी जो है, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से कुछ 48 घंटे शेष हैं लगभग, और 2 दिवसीय जो ये मजमा है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसमें हिंदुस्तान के, भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों के आने की एक सूचना दी गई है। साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इसका शुभारंभ करने वाले हैं 24 फरवरी को, और 25 फरवरी को समापन इसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है होने जा रही है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का कोई जो होती रही है, ऐसा कोई पहला अवसर नहीं है, पहले भी होती रही है मध्य प्रदेश में, और देश में तो हो ही रही है अलग अलग जगहों पर। मध्य प्रदेश में यदि हम भारतीय जनता पार्टी का जो राज है 2003 से भारतीय जनता पार्टी 2023 के बीच जो 20 बरस का कार्यकाल रहा है, दौर रहा है, इसमें कोई 15 महीने के अवसर को छोड़ दिया जाए तब कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, और उनके जो कार्यकाल था, छोटा सा अल्प कार्यकाल का था 15 महीनों का, तब भी एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। और 2003 से अगर 2023 तक की बात की जाए तो 2003 से 2023 के बीच ये शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, और पहले लगातार 3 उनके कार्यकाल रहे, उन 3 कार्यकाल, और फिर जब कमलनाथ की सरकार गिर गई तो चौथा कार्यकाल। 6 इन्वेस्टर समिट उन्होंने की, 1 कमलनाथ ने की। और हम ये 20 बरस की बात करें, 20-21 सालों की, अब ये 1 सवा साल से मोहन यादव की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो वो करने जा रहे हैं। मोहन यादव सरकार द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो ये जो इन्वेस्टर समिट पूर्व में हुई है, बार बार ये बात उठती है कि बहुत बड़े बड़े दावे समिट में होते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए का निवेश के प्रस्ताव आ गए हमारे पास, एमओयूज हुए हैं, और जो दिग्विजय सिंह ने भी की हैं। जब वो दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे तब उनके कार्यकाल में भी कुछ समिट्स हुई, और बाद में उन्होंने मान लिया था कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हुआ करता है, एमओयू है, इनका कोई बहुत ऐसा कुछ वो नहीं है जिसको मान लिया जाए, केवल प्रस्ताव होते हैं और बाद में वो कागज के टुकड़े हो जाते हैं। अभी जब ये समिट में कुछ ही घंटे शेष हैं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने जैसे पहले कहा, तो फिर दिग्विजय सिंह ने यही कहा है कि ये पैसा एक जिसकी बर्बादी का एक ये आयोजन है, इसमें चंद लोगों का फायदा होता है, वो अफसरान है, कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। और सचमुच हम ये देखते आ रहे हैं, बहुत सी समिट्स मैंने भी अटेंड की हैं, तो एक दौर में ये 8-10 करोड़ 15 करोड़ तक में आयोजन हो जाता था, लेकिन अभी जो समिट हो रही है इसमें जो निकल कर आता है 100 करोड़ रुपए के लगभग का व्यय इस समिट पर सीधे तौर पर जो इसके विभाग जो आयोजन करते हैं निकल कर आता है। और ये तो एक सामने दिख रहा है वो है, और पीछे की जो और व्यय है, जिस तरीके से शहर राजधानी को सजाया गया है, जिस तरीके से एक जो तामझाम किया जाता है, तो नामालूम कितने सैकड़ा करोड़ रुपए खर्च होंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो समिट होती रही है, इन समिट से
मध्य प्रदेश को आखिर मिला क्या है, क्या पाया है मध्य प्रदेश ने। हम इसी विषय पर बात करने के लिए चलेंगे एक बहुत खास मेहमान के पास। पहले मैं उन खास मेहमान को जोड़ूंगा अपने साथ, जोड़ता हूं, जुड़ गए हमारे साथ हैं मिस्टर शशिकांत त्रिवेदी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, करीब 3 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है, अलग अलग समाचार पत्र समूह में आप रह चुके हैं और इन दिनों बिजनेस स्टैंडर्ड जो अखबार है, देश का एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसके मध्य प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख हैं और लंबे वक्त से इस अखबार में वे सेवाएं दे रहे हैं अपनी। और एक जो उनकी पकड़ है वो आर्थिक पक्ष पर बहुत जबरदस्त पकड़ है, आर्थिक मामलों के वे जानकार भी कहलाते हैं और बाकी तो है ही तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप पारंगत हैं। रिपोर्ट्स आपकी सनसनी फैलाती हैं और बहुत एक तथ्यात्मक मामलों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे शशिकांत त्रिवेदी हैं। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा पुनः, आपने हमारे लिए एक विशेष कार्यक्रम समय निकाला, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं यहीं से शुरू करूंगा शशि भाई, ये जो होने जा रही है समय, क्या कुछ आप इसको देखते हैं? अगर आप एक चीज मैं और बताऊं दर्शकों को कि हमने अभी देखा था जब मोहन यादव की सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, तो मोहन यादव की सरकार के दौर में जब राज्य विधानसभा का सत्र हुआ तो सत्र में पूछा गया था, एक सवाल आया था हाल ही में, अभी वो 7 दिसंबर 2024 को एक प्रश्नावली है, मौजूद है, वो मध्य प्रदेश विधानसभा की साइट पर आप जाइएगा तो मिल जाएगा दर्शकों को। आपको पूछा गया था जी, उनसे पूछा गया था, सरकार से सवाल हुआ था कि जो समिट्स हुई हैं बीते 1.5-2 दशक में, उसके क्या आउटपुट्स हैं, क्या उसके परिणाम सामने आए हैं। तो बड़ा एक अजीबोगरीब जवाब निकल कर आया था। अलग अलग थे कि कितने निवेशक यहाँ आए, कौन कौन बड़े लोग थे, कितना निवेश हुआ, तमाम सवाल थे। तो जवाब ये आया था सरकार की ओर से कि जानकारी एकत्र की जा रही है। अब सोचिए आप कि वो मध्य प्रदेश जहां 20 साल से बीजेपी, एक वो 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दिया जाए दर्शकों, तो उनके दौर में जब पूछा जाए और वो क्या है, जानकारी एकत्र की जा रही है। यदि आपके पास बहुत बड़े बड़े निवेश आए, जैसा शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने दौर में जो समिट की, 6 समिट उन्होंने की थी और बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि इतने लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हुए, लेकिन धरातल पे कुछ दिखता नहीं है, ना रोजगार के क्षेत्र में, ना कोई ऐसी बहुत नामी ग्रामी कंपनी है। तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगा शशि भाई कि जो बीते, अगर हम 6-7 समिट की बात करें, क्या आउटकम है उसके? पहली टिप्पणी आपकी शशिकांत त्रिवेदी। देखिए क्या है संजीव भाई कि जो समिट हो रहा है ये खुद ही ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपके पास है नहीं, जब भी आपको समिट करने पड़ रहे हैं 20 साल बाद भी। और केवल ऐसा नहीं कि कोई एक 1-to-1 जैसी मीटिंग छोटे से कैंपस में हो रही है, आपको बहुत पॉम्प एंड शो करके इवन प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ रहा है इस समिट में। तो इससे पता चलता है कि आपके पास निवेश नहीं आया है, या तो ये कारण है, और फिर ये कारण है कि देश और दुनिया में ऐसे नए सेक्टर आ गए जिनमें निवेश के लिए आपको इतना मेगा जो है बड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि मध्य प्रदेश इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि इसमें हर बार इन्वेस्टर्स आपके पास ही आता है, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ बहुत स्किल्ड लोग रहते हैं, या बहुत सस्ती जमीन है, या पानी बहुत है, या बिजली बहुत सस्ती है, महंगाई बिल्कुल नहीं है, और यहाँ आना रहना बहुत फायदेमंद होगा। तो ऐसा कुछ लगता है नहीं। ये तीनों बातें आपस में अगर आप देखें तो कंट्राडिक्टरी हैं कि अगर आपके पास दावा है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयबल लोग हैं, तो फिर आपको प्राइम मिनिस्टर को क्यों बुलाना पड़ता है? इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप एक छोटी सी मीटिंग भी कर सकते हैं कहीं बैठ करके, और आप चाहें तो हर वीक एक इन्वेस्टर को बुला करके और ऑफर दे सकते हैं कि हमारे पास ये प्रपोजल्स हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, जैसे मेरे एक मित्र हैं, मेरे जो आपने कहा कि मुझे अनुभव, मैंने उनसे पूछा, वो चाइना गए थे इन्वेस्टमेंट करने, तो वो वहां जाकर दंग रह गए कि वहां केवल 2 लोग उनके डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो 2 ही लोग उनकी कार चला के ले गए, 2 ही लोगों ने उनको पूरा SEZ दिखाया, 2 ही लोगों ने उनको लैंड दी, 2 लोगों ने ही उनका सारा काम कर दिया। और उन्होंने फिर वहां भी, यहाँ से छोड़ करके भोपाल से यहाँ पर भी उनका फैक्ट्री है, वहां भी कुछ सेटअप किया, किसी के साथ टाई अप किया, एवरीथिंग इज अवेलेबल। हमारे यहाँ जो अभी आप खबरें पढ़ रहे होंगे तो उसमें दाल बाटी खाएंगे, यहाँ रुकेंगे, वहां रुकेंगे और ये दृश्य देखेंगे, मगर ये कहीं नहीं छपा है एक्चुअली पैसा कौन कहाँ कितना लगा रहा है और क्यों लगा रहा है। ये किसी खबरची को ना खबर है और ना ये बात कोई आपको बताने के लिए तैयार। जैसे भी आपने कहा कि विधानसभा में अभी जो लेटेस्ट आंसर था, मैंने भी वो सवाल पढ़ा था, उसमें साफ लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक का से 4 तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है। दैट मीन्स आपके पास फिगर नहीं है।
उसका एक रीजन होता है कि जो एमओयू, और आजकल ये लोग अब एमओयू बंद कर दिया क्योंकि लोग एमओयू पे सवाल पूछते थे, तो लेटर ऑफ इंटेंट देने लगे हैं कि हमारा इंटेंशन है आपको ये जमीन देने का। सारा खेल जो होता है, या आप इस खेल शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, सारा कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है वो चाहता है कि उसे सस्ती से सस्ता इन्वेस्टमेंट जमीन कहाँ मिलेगी, और सस्ता से सस्ता कर्ज उसे कहाँ मिलेगा, सस्ती बिजली कहाँ मिलेगी, सस्ता पानी कहाँ मिलेगा। बस वो ये 3-4 चीजें देखता है, और फैसिलिटेशन जो है फास्ट कितने जल्दी होगा। तो हमारे यहाँ फास्ट कितने जल्दी होता हुआ तो है, बहुत कुछ सुधार तो है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव है। कई कंपनियों ने बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है जिनकी चर्चा बिल्कुल नहीं होती है, आई नो। पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए वो मध्य सरकार प्रदेश की वो में, कंपनी, शायद मुझे लगता है बिरला की आप बात कर रहे होंगे, बिरला ने शायद 33,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर हाँ, रखे उन्होंने थे। उन्होंने जब वो आए थे अच्छा, 2000, उनकी उनकी बात करते हैं तो उसमें सरकार का कोई योगदान था कि बिरला ने अपने आप से सब चीजें कर ली? नहीं देखिए, सरकार अगर उनको योगदान नहीं भी दे, जैसे कोल का इशू, मुझे जो कुछ पता था, कुछ मैंने रिपोर्टिंग किया था, 2008 की बात है, आज 16 साल हो चुके हैं उसको। तो उस वक्त उन्होंने कोल मांगा था, तो शायद सरकार ने कुछ शर्तें रखी होंगी अपनी, तो वो उन्होंने कहीं विदेश से कोल मंगाना शुरू कर दिया। बट उनका जो इन्वेस्टमेंट आना था वो आया, उसकी चर्चा वर्चा मैंने कहीं सुनी नहीं। तो जिस निवेशक को इन्वेस्टमेंट जहां लाना होता है, जैसे मुझे जहां घर बनाना है मैं वहां बनाऊंगा, अगर मुझे पसंद है और मेरे पास पैसे हैं, मुझे लोन मिल जाता है। मुझे जहाँ शॉप खोलनी वहां मैं खोलूंगा, मुझे जहाँ नौकरी करनी वहां करूंगा। तो ऐसे ही निवेशक जो होता है वो एक जगह तलाशता है, और उसे लगता है कि ये सबसे जहाँ रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, लेबर मिलेगा, पावर मिलेगी, पानी मिलेगा, एक दो चीजों की उससे जो शॉर्टफॉल होता है, कमी होती है, जो सरकारें नहीं देती हैं, तो वो फिर क्या करता है, वो अपने से जुटा लेता है। और आजकल क्या है संजीव भाई कि ये जो हमारा ऑनलाइन वर्ल्ड है, इसके कारण पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अगर कोई सरकार किसी फैसिलिटी को देने से मना करती है किसी इन्वेस्टर को, तो वो दूसरी जगह चला जाता है। या तो मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब हीरो होंडा मोटरसाइकिल का होंडा से एक टेक्निकल टाइप खत्म हुआ और दोनों अपना अपना वो स्कूटर बनाने लगे, ये अपना मोटरसाइकिल बनाने लगे, या ये भी स्कूटर बनाने लगे। एक टाइप था उनमें कि एक स्कूटर नहीं बनाएगा, एक मोटरसाइकिल नहीं बनाएगा, कुछ ईयर का था। तो हमारी सरकारों ने कभी उनको जो है चेज नहीं किया कि आप यहाँ करके डालिए प्लांट, और वो दूसरे राज्यों में है। आप देखिए मध्य प्रदेश में कोई, आप देखिए टोयोटा या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अभी आए हैं, या जीएम मोटर्स आया है या फोर्ड आया है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आई, इनको क्यों स्काउट नहीं किया गया? तो सरकारों का रवैया तो जैसा आप सब लोग जानते हैं वो तो है ही, साथ में एक डिसएडवांटेज भी है कि मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट है। सी पोर्ट करीब 500-700 किलोमीटर दूर पड़ता है, चाहे वो नहीं। बॉम्बे हो, चाहे गुजरात का हो, कहीं का भी हो। तो एक वो अनकॉम्पिटेटिव हो जाता है, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल मंगाना और चीजों को एक्सपोर्ट करना महंगा होता है। इस दिशा में मैं पिछले 25-30 सालों से सुन रहा हूँ, जब से जिनका आपने नाम लिया, दिग्विजय सिंह सरकार की, मैंने फोरम पे पार्टिसिपेट किया। इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ही प्रॉब्लम रहता था सरकारों के सामने कि सर ये जो 500-700 किलोमीटर का हमें खर्च होता है, जिससे हम अनकॉम्पिटेटिव हो जाते हैं दूसरे के कंपेरिजन में, उसको आप खत्म कैसे करोगे? तो इसलिए आप देखिए बेंगलोर के पास बिडदी करके एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ टोयोटा जैसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, जीएम फोर्ड ने चेन्नई में किया है, और गुजरात में तो टाटा ने, आपने मान लो नैनो कार बनाए। तो ये कारण उसका ये रहता है कि आपको भी उनको एक्सपोर्ट करना होता है ये हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग चीजों को, तो वो पोर्ट के पास देखते हैं वो, मतलब मध्य इन प्रदेश लोगों ने की। ड्राई पोर्ट को जस्तियां की हैं, पीथमपुर किया है, मालनपुर ये किया है, आपके किया है। पास ड्राई पोर्ट है, ड्राई पोर्ट आपका पीथमपुर में है, मालनपुर में भी है, आपका मंडीदीप में भी है, बट द रीजन कि आपको रेल ट्रैक चाहिए होते हैं। अगेन यू हैव टू ट्रांसपोर्ट, आपको वहां तक ले तो जाना पड़ेगा ना। अब निश्चित आप निश्चित। समुद्र के किनारे हैं और समुद्र तक ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ खर्च तो आपका आएगा, और वो खर्च जो वहां बैठा हुआ है उसके लिए नहीं लगेगा, तो आप अनकॉम्पिटेटिव हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन अभी तक किसी सरकार के पास कुछ है नहीं कि वो क्या करें। कारण भी है कि सरकार क्या करे, मुफ्त तो कर नहीं सकती कि नहीं आप जो भी खर्च करोगे वो हम देंगे, ऐसा कर नहीं सकती है। तो इसलिए सरकारों को करना ये चाहिए कि कोई दूसरा एरिया ढूंढना चाहिए, लेकिन दूसरा एरिया ढूंढने में फिर आपको दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो एक आप देखेंगे ये जो इन्वेस्टर समिट में सरकारों ने जो काम किया है उसको शोकेस करने के लिए अखबारों में जो दाल बाटी छप रहा है, और ये छप रहा है कि चूरण मिलेगा, चटनी मिलेगी, जलेबी मिलेगी, उसके बजाय अगर कोई ठोस व्यक्ति होता और ये बताता कि हमने ये नए एरिया लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दूं, अभी मोदी सरकार ने 500 करोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाया। आपने इस इन्वेस्टर समिट में कहीं सुना किसी को कहते हुए, या कोई एक भी स्टोरी आपने पढ़ी कि
कोई किसी ने लिखा हो कि सरकार इतने आर्टिफिशियल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास गई है, उनको चिट्ठी दी है। आप अधिकारियों से पूछिए, वो कहते हैं कि हाँ हमने सबको भेजा है, हमने सबको भेजा है। दैट मीन्स हमको केवल एक रिचुअल करना है, हम सबको भेज देंगे, जिसको आना आ जाएगा, नहीं आना हो नहीं आएगा। अब वो इन्वेस्टर्स भी आएगा, जिससे बात करेगा, जो बहुत सीरियस होगा वो चेज करेगा, अपना एक लाइसेंसिंग ऑफिसर रखेगा, बातचीत होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। फिर कई बार ऐसा होता है 5-10 साल वो चर्चा करते हैं और फिर कुछ नहीं होता। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी रियो टिंटो, वो बहुत पहले आई थी यहाँ हीरे बंदर के लिए आई माइंस थी, है, हीरे के लिए आई थी। बक्सवाहा पन्ना में। तो 2008 से वो पहले से शुरू किया और अल्टीमेटली उनको विड्रॉ करना पड़ा, उनको कुछ नहीं मिला। उनको मतलब शायद वो माइनिंग लीज ही नहीं मिली, इन्वायरमेंट क्लियरेंस ही नहीं मिला। तो वो लाल फीताशाही कह लो आप या जो भी कह लो, उसमें वो कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद फिर दूसरी उस कंपनी उस माइंस को फिर से ऑक्शन किया, बिरला ग्रुप की कंपनी थी एसएल माइनिंग, वो भी आई, सुना उसने भी डंप कर दिया। फिर कुछ केसेस चल रहे हैं, अभी देखा जाए तो वो बंद पड़ी। मतलब आपके पास करीब 34 मिलियन कैरेट डायमंड है अकॉर्डिंग टू योर सरकार का रिकॉर्ड जैसा बताते हैं। हो सकता है कम ज्यादा हो। 40 मिलियन, 39 मिलियन, 39 अब मिलियन। कितना भी मैं मेरा कहना थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 30 मिलियन जी जो जी। भी होगा वट, मगर वो डायमंड अभी अनटैप्ड पड़ा है सालों से। क्यों? क्योंकि आप माइनिंग लीज नहीं, सरकारें आप ही की हैं, आप ही के लोग हैं, आप ही कह रहे हो, अखबार आपके फेवर में लिख रहे हैं, फिर समस्या कहाँ आ रही है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ऐसा क्यों? इतनी बड़ी इंटरनेशनल रेप्यूट की कंपनी आप यहाँ से छोड़ के, अच्छा मान लीजिए कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो भी बताइए, वो भी नहीं बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है, किसी को नहीं मालूम। इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आप देखेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। आप देखिए मालनपुर में कैडबरी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल यहाँ मंडीदीप में है, आप हिंदुस्तान लीवर भी रहा है, आपका छिंदवाड़ा में आप जाएंगे तो रेमंड्स है, ग्रेसिम तो बहुत पहले 1940 में आ गया है। तो बिरला का सबसे बड़ा ग्रेसिम प्लांट आप देखिए, एशिया का सबसे बड़ा विस्कॉस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में नहीं आए हैं, जो अर्ली आए हैं उन्होंने सेटअप कर लिया है। और जो सरकारी सेक्टर के हैं, बीएचईएल है, टीपीसी है, ये तो काम कर ही रहे हैं और जॉब भी जनरेट किया है। तो जाहिर है कि इन लोगों को भी लेबर तो मिले ही होंगे, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट तो वही होगा। मगर इनके एक्सपीरियंस से शायद मैंने कोई डिस्कशन होते नहीं देखा कि उनको बुला करके पूछा जाए कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है। आप देखिए नागदा तो पूरा बिरला ग्राम शहर बसाया है उन्होंने, टाउन कस्बा ही बिल्कुल है वो, बिल्कुल। हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, सब है। तो कभी उनसे मैंने नहीं देखा कि कोई बड़ी लंबी चर्चा हुई हो और उस पर उनका डिस्कशन हुआ हो और वो रुके हो और उन्होंने बताया हो कि हमें ये कंस्ट्रेंट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें ऐसा कुछ है नहीं। तो एक मोटा मोटा ये होता है, पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी में कुछ एग्जम्पशंस होते हैं, कुछ फैसिलिटीज की बात होती है और वो डॉक्यूमेंट चला जाता है। फिर उसमें आप कोई चीज पूछिए तो उसका फिर उत्तर किसी के पास नहीं होता है। तो कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, एक मतलब काम होते हुए भी मालूम नहीं चलता है कि क्या स्थिति है और क्यों स्थिति है। शशिकांत, तो शशिकांत जी इस ये तरह से बताइए कि हम अगर हम बीता देखें, हम जैसे दिग्विजय सिंह का रिजीम तो आप छोड़ दीजिए, दिग्विजय सिंह रिजीम एक अलग दौर था, वहां तो बहुत सारी कठिनाई थी, सरकार गई थी, बिजली सड़क पानी पे चली गई थी, तमाम हुआ था, और वो खुद कहते थे कि ये तो कागज का टुकड़ा होता है। लेकिन ये जो शिवराज सिंह चौहान से और मोहन यादव तक, मोहन यादव करने जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान टू कमलनाथ मान लीजिए, 7 जो इन्वेस्टर समिट हुई है, आउटकम क्या दिखता है? कुछ है आपको गिनाने के लिए? कोई बहुत ठोस होगी, ये हमारे पास हम ये ले आए, ये आ गया। अब लाखों करोड़ के आप वो जो निवेश के दावे, लेकिन ढाक के 3 पांच जैसे नतीजे, कुछ दिखता है? कुछ पाते हैं आप? या कहां कमी? आपने इतनी सारी कमियां गिनाई, किन कारणों से लोग चले गए? जैसे हमें ध्यान आता है कि जो अनिल अंबानी आए थे यहाँ, शासन प्रोजेक्ट लेकर आए थे, 300 करोड़ लगाया और कुछ उसमें उन्होंने लोन ले ली, जैसा आपने कहा सस्ते लोन तमाम सब वो किया। कमलनाथ सरकार से 12 सालों की छूट ले ली, हर साल 400 करोड़ की, और 10,000 करोड़ में बेच के चले गए। ये केवल हमको सूचना है, अभी इसका ठोस कुछ नहीं है। क्या है सच्चाई नहीं इसके देखिए, पीछे की? शासन प्रोजेक्ट तो आया है, शासन प्रोजेक्ट आया है, उससे बिजली भी मिल रही है। अगर आप लेकिन जो पॉजिटिव जो बात, जो करार था 19 पैसे प्रति यूनिट, वैसा कुछ है क्या? नहीं प्रोजेक्ट आया है, वो बिरला का भी प्रोजेक्ट आया है, बड़ा प्रोजेक्ट है वो, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। आप ऐसे नहीं, आईएसपी बना है। अब ये कह सकते हैं कि साहब ये कांग्रेस के सरकार में शुरू हुआ था और उन्होंने बना दिया तो वो इनको क्रेडिट मिले, ऐसा नहीं है। मतलब अभी मैं बताऊं आपको कि जो नया हमारा इन्वेस्टर है, नया इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो नई जगह तलाश रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं चाहिए। आप देखिए ट्राइडेंट यहाँ आया, बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी आई हैं, नए पार्क वार्क भी बने हैं, फार्मास्यूटिकल्स में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है और जिनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उन्होंने एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है।
आपका जो लोगों का सवाल रहता है, जो हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग होता है, फॉर एग्जांपल कार है, जैसे हमारे यहाँ एक नेट्रेक्स करके एक बड़ा सा डिजिटल टेस्टिंग ट्रैक ऑटोमोबाइल कार वार के लिए बना है। तो बहुत सारी कार कंपनीज को आना था। हमको ये 2000 मेरे ख्याल 8-9 से ये इसके बारे में चर्चा हो रही थी, ये डिले होता 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 ये 13, 14, 15 तक बन पाया। लेकिन उसका जो हमको रिजल्ट मिलना था कि दुनिया भर की कंपनियां आकर के टेस्टिंग करेंगी, तो वो हमने होते नहीं देखा कि यहाँ कोई टेस्टिंग हो रही है। जबकि चेन्नई में आप देखें तो फोर्ड और जीएम दोनों आ गए। तो मेरा कहना है कि यहाँ पर एक लेकलस्टर एटीट्यूड आप कह सकते हो, कि मीडिया भी इतना ध्यान नहीं देता है कि एक यहाँ पर इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में एक एसपीवी बना है, तो वो क्या कर रहा है। जैसे अभी एक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनना है, एक गांव है धार में, वहां वो बनेगा 500 करोड़ से, तो सारी कॉमन फैसिलिटीज होंगी। आप जबलपुर इवन चले जाइए, वहाँ फूड पार्क है, वहाँ ये इसका क्लस्टर है सिलाई करने वालों का। तो मैं देख करके वहां आया हूँ, लोग ऐसे नहीं, छोटे छोटे मैंने इन्वेस्टर भी बड़े देखा, बड़े मैं भी गया, मैंने इन्वेस्टर, भी देखा। जी जी। रोड्स बन गई हैं, पावर सिचुएशन इंप्रूव हुई है। वो महंगी सस्ती है, इट इज अ डिफरेंट इशू। तो हम ये एकदम आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते कि मैं नहीं सरकारों कहता, में मैं कोई आउटरीच नहीं काम नहीं कहता, मैं आउटरीच, काम हो आप रहा है। पॉजिटिव है, लेकिन और नेगेटिव जरूर इन्वेस्टर है भी शशि आया भाई। है। आप जी। देखिए बीना रिफाइनरी जैसे आई, तो मैंने जाके देखा बीना में जो लोकल लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ है। सी मेरा कहना ये है, अपना मेरा मानना है कि सरकारों का काम जो रहता है वो रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे घाटे में चल सकता है, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है घाटे में हो। एमपीएसआरटीसी जैसे बंद हुआ वो घाटे में हो सकता है। लेकिन रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, कितने सारे सामान ढोने वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, रेस्टोरेंट, फूड, होटल्स, लॉज। आप सोचिए कि आप अगर रेलवे बंद कर देंगे तो ये सब कहाँ जाएंगे, इनका काम क्या होगा। तो सरकार ने जो है वो वेलफेयर स्टेट, मतलब इसलिए कहा गया है इंडिया को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ये है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, कि पहले हमें स्मार्ट सिटी नहीं बनाना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं कर। वो कहता है पहले पानी पिलाओ लोगों को, पहले लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रही कि नहीं, तब आप उसको इंटरनेट दीजिए। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो गड़बड़ चल रही है कि पहले इंटरनेट चला लो, भले खाने को नहीं हो। तो वो पैसा आपका जो है वो अन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जाता है। तो पहले उसको भाई फूड चाहिए, पहले पानी चाहिए, पहले रहने के लिए घर चाहिए। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक अम्यूनिटीज आप जब तक नहीं देंगे, अब आप कहेंगे नहीं सबके पास पैसा है, तो एटलीस्ट आप ये काम तो करिए कि उसको प्राइवेटली दिला दीजिए, अगर वो यूजर चार्ज पे करता है तो ये हमारी सरकारें सब कुछ इंटरनेट से डाउनलोड शायद करना चाहती हैं। तो वो थोड़ा सा एक विरोधाभास होता है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, या हमारे यहाँ ऐसा। मेरा कहना है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में आप देखें तो स्टेट के बीच से रायसेन जिला हो गया, या दूसरे कुछ जिले हैं जिनमें से रेलवे लाइन ही नहीं है। आप बुंदेलखंड चले जाइए, बहुत गरीबी है। तो कारण क्या, क्यों है गरीबी, तो हमारे यहाँ उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, कोई रिसर्च नहीं होती है, कोई सोचता नहीं है कि ऐसा क्यों है, और कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट्स नहीं आती, इवन एनजीओ भी काम नहीं करते। मैं आपको नहीं, एक एक ये तो आपने आपने बता दिया कि है, निश्चित तौर पर बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा है, बहुत गरीबी है, और ऐसे कई क्षेत्र हैं हमारे, बहुत सारे हैं। भले ही हम कहते हैं वो जो हम तो मालवा और निमाड़ के लिए कहते हैं, मालवा के लिए खास करके कहता है कि डगडग पानी, वो जो डगडग नीर वाली जो कुआं है, और हाँ, तो हम ये पाते हैं कि जो हमारे पास में संसाधन है, हमारे पास में जो सुविधाएं हैं, हम उसे कैश नहीं करा पा रहे हैं। ये तो कहीं क्लियरिटी के साथ में निकल का था एक चीज। और दूसरी ये भी कह रहे हैं ये लोग कि कॉटन में बड़ी संभावनाएं हैं, और भी कुछ चीजों में कह रहे हैं। तो क्या आप संभावनाएं देखते हो, क्या कुछ होना चाहिए फिर ये कागज का टुकड़ा साबित ना हो, ये समिट यदि इतना बड़ा हमारा जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च किया जा रहा है, तो कुछ आउटकम हो, कुछ निकल कर आए साथ में। क्या आप देखिए क्या है, एज ए देखिए संजय एक्सपर्ट भाई क्या क्या? है कि हमारे पास कोई ऐसा थर्मोमीटर जैसा नहीं होता है, किसी के भी पास नहीं होता है कि ये हमने इन्वेस्टमेंट आया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। वी डोंट नो, कोई भी नहीं बता सकता। मगर अगर उस, जैसे मैंने कहा कि बिना रिफाइनरी जब आई, तो वो दिग्विजय सिंह सरकार का ये कहना था कि ये 300 डायरेक्ट जॉब देंगे, जो एक आईएएस की सैलरी से बहुत ज्यादा है, तो मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं बुलाऊंगा। हम मगर हम जब हम वो आया, हम गए थे, शायद हमें याद है, आया तो नरसिम्हा राव सरकार का दौर था, हम लोग गए थे उसमें, शायद हाँ मुझे ऐसा सब ध्यान था। है। तो जी। जब लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आया, तो बीना में मकानों का किराया, बहुत छोटा कस्बा है वो, तो जो जो 200 रुपए में भी वहाँ कोई मकान का कमरा नहीं लेता था, वो 25,000 रुपए में। मैं तो गया हूँ वहाँ पे, जी हाँ, और जी हाँ। होटल्स वहाँ आ गई, और अब तो मैं कई दिनों से गया नहीं।
तो मैं इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कराएंगे और आप एक ही चीज पे फोकस करेंगे कि डायरेक्ट जॉब नहीं, पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं। दूसरा एक 15 फाइनेंस कमीशन आया था 2018 में, उसके बाद फिर नहीं आया। तो उस समय जो कमिश्नर थे उनसे मैंने पूछा कि क्या इन्वेस्टमेंट जो सरकार फिगर कोट करती है 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़, क्या वो है, आपने पाया है ऐसा? तो उनका कहना ये था कि वो फिगर तो सही है, फिगर जो सरकार बताती है कि 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इसके माने क्या है? इसके माने ये हैं कि 2004 में जो गरीब था वो वही है, या उसका जो इम्प्रूवमेंट होना था, जो लिटरेसी का रेट बढ़ना था, हेल्थ का इंडिकेटर जैसे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जो है वो शायद लगभग लगभग वही है, भूखे रहने का इंडेक्स भी वही है, उसकी पढ़ाई लिखाई का इंडेक्स भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट आया है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये मेरा नहीं कहना, ये 15 फाइनेंस कमीशन जब आया था तो उनका कहना था कि ये हमको एक कंट्राडिक्टरी चीज देखने को मिली है मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं किसी चीज को जज करने के, कि आपने अगर पैसा लगाया है कहीं घर में या आपके पास पैसा आया है तो वो दिखना चाहिए कि वो कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव लोगों की हुई है या नहीं हुई है। तो आपको बहुत सारे विरोधाभास दिखेंगे। फिर अभी एक चीज और है कि लोग लोन वगैरह ले लेते हैं, उससे भी अपना ऑपुलेंस दिखता है उनका। तो कह नहीं सकते कि वो इन्वेस्टमेंट के कारण है या वो उनका कोई दूसरे रीजन से है या कुछ और। कई बार ये होता है कि जो हमारी कैश इकोनॉमी है, चूंकि इंडिया इज लार्जली कैश इकोनॉमी, तो उसमें एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये व्हाइट मनी से प्रोग्रेस हो रही है या किसी और सोर्स से प्रोग्रेस हो रही है। तो यू डोंट नॉट नो दैट। तो उसके लिए बड़ा इन डेप्थ स्टडी चाहिए, बड़ा एक रिसर्च का विषय है कि जिसमें आपको बहुत अंदर तक जाना है। लेकिन लेकिन तो मैं वापस में आप जो जिस पे जा रहे हो थोड़ा हम दूसरे ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। शशि भाई एक मुझे ये चीज बताइए कि खास जो बात होती है कि ये जो समिट्स हैं इसमें जमीनों की बंदरबाट का ब्लेम होता है कि जमीनों की बंदरबाट हो गई। एक एमओयूज तो खैर आपने कह दिया वो दूसरा, उसका टर्म दूसरा हो गया, लेकिन है लगभग वही रूप कि आपने एक प्रस्ताव दे दिया कि हम ये करेंगे और निकलता कुछ नहीं है। आप टैक्सेस में अब थोड़ी छूट थोड़ी तकलीफ दे हो गई कि आप जीएसटी आ गया तो आपको कठिनाइयां हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो है कहीं हमको बड़ी खुशी हो जाती कि हमने इतना इतना ऐसा कर लिया और वो उद्योगपति अपना जो उनको अपने हित साधने हित लेने हैं वो कर कुरा के चले जाते हैं, फाइनली हमको कुछ मिलता नहीं है। आपने कुछ कारण बताया गिनाए कि वो कारण है हमारे यहाँ कि हम वो नहीं है कि हम कहीं हमारे पास सी पोर्ट्स नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, कमी है, पेशी है, लेकिन फिर भी जो आउटकम आना चाहिए, बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि हमको फाइनली जब हम एंड ऑफ द डे जाते हैं हमने मतलब 100 करोड़ रुपए लगाते हैं और जब बाद में जाए तो वैसा नहीं निकलता जैसी संभावना है पहले हम दिखाते हैं। और आपने कहा कि हम तो ये कि दाल बाटी खिलाएंगे और ये करेंगे, इसमें हमारी मीडिया की भी गलती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अपनी कहां और हमारा जो हमारी मशीनरी है मध्य प्रदेश की वो कहां कमी पेशी आपको उसमें देखते हैं। छोटी छोटी आप दो तीन चीजों का आप जवाब दीजिएगा। देखिए क्या है कि इन्वेस्टर कभी भी अपना वक्त और पैसा बर्बाद करने किसी समिट में नहीं जाता। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कोई मतलब देश का माना हुआ इन्वेस्टर और अपने चार्टर्ड प्लेन से वो यहाँ आएगा, अपने साथ में 5-10 लोगों की टीम लेकर के एक 5 स्टार होटल में रुकेगा तो खर्च करेगा वो। तो इन्वेस्टर तो एक पैसा फालतू नहीं खर्च करता है। तो इसका माने ये नहीं है कि वो केवल घूमने फिरने और अपना जी हुजूरी करने या किसी से रिलेशन बनाने या कुछ करने आया, नहीं, वो अपने बिजनेस पर्पज से ही आता है। जब उसे कुछ पोटेंशियल दिखती है कि यहाँ पर मुझे ये चीज मिलेगी, और पहले से बहुत लंबे समय से डायलॉग्स चलते रहते हैं, इनकी टीम्स होती हैं जो एक्सप्लोर करती हैं। जाहिर है हर मजमे में तमाशबीन लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो कोर लोग जो जो हार्डकोर बिजनेसमैन होता है, जैसे सीरियसनेस होती है, उसे सरकार की सीरियसनेस से कोई मतलब नहीं होता। वो देखता है कि मेरी टीम कुछ नहीं कर पा रही है, मैं पहले ही एक पर्टिकुलर जमीन के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, पानी के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए या किसी छूट के लिए, किसी एग्जम्पशन के लिए मैं पहले से 5 साल से 2 साल से 3 साल से मेरी टीम लगी है और वो फेल है। तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो फाइनली खुद बात करने आता है, एक्चुअल स्थिति पता करने कि मेरा प्रोजेक्ट क्यों टेक ऑफ नहीं कर रहा है। और फिर या दैट मीन्स कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो फिर वो सीधे बात करता है और फिर वो देखता है कि यहाँ मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो आगे बढ़ता है या विड्रॉ कर जाता है। इट इज वेरी सिंपल।
तो मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि 3,000 लोग आएंगे तो तमाशा करने आएंगे, वो आएंगे तो डेफिनेटली तो वो आएंगे। तो निश्चित निश्चित हमारे प्रदेश का भला हो, देश का भला हो, हम तो यही चाहेंगे। मैं एक चीज और, जैसे अभी ये बता रही गवर्नमेंट एक चीज बार बार कह रही है कि पहले नहीं हम उन्होंने जो मध्य प्रदेश की सरकार का, चूंकि आप बहुत बारीक और पैनी निगाह रखते हैं कि 38 के आसपास हमारे पास में कुछ हमको क्लियरेंस के लिए बिंदु चाहिए होते थे, पॉइंट है जब 10 अनुमतियों में हम सारा कुछ कर देंगे। और साथ में ये भी उन्होंने किया कि 28 दिन में बाधाओं को दूर कर देना है। फिर ये भी है कि लोक सेवा गारंटी में हमने सारी चीजों को ले लिया है। हमने पहले भी सुना है शशि भाई, आपने बताया भी कि 5-5, 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं, तो इससे कुछ बात बनेगी क्या? क्या चाहिए? आपने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि चाइना में 2 लोग आते हैं, खुद लेके आते हैं और सब कुछ करते हैं और सारा कुछ खटखट पटपट हो जाता है, निवेशक वहां दौड़ते चले जाता है। एक बार हम लोगों ने शायद चर्चा की, लेने लायक कुछ आपको दिखता है कि सबक लें, सीख लें? उसके पीछे एक समस्या है संजीव भाई। कारण क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लॉज हैं पुराने, और वो लॉज इन सब चीजों में बड़ी दिक्कत करते हैं। कारण है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है ना, वो पहले आपको मैं माफी चाहता हूँ, टोकूंगा। डबल इंजन की सरकार बार बार होता है कि मोदी की सरकार केंद्र में, आपको लॉ अमेंड करने पड़ेंगे, लाल फीताशाही खत्म करिए ना सर, आपको चाहिए कुछ तो। भाई मुझे जमीन चाहिए है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट है पहले, फिर उसके कई सारे प्रोविजन है, फिर पूरी प्रोसेस सरलीकरण नहीं हो सकता उसका? क्यों जाने वाली जगह आप, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, और आपको एग्रेसिव होने के लिए बहुत सारे दूसरे एजेंडे बताने पड़ेंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना है, और हमें उसके लिए क्या करना है वो बताइए। आपको पब्लिक को मोबिलाइज करना पड़ेगा, फिर आपको दाल बाटी की खबरों पे आपत्ति होनी पड़ेगी, ये क्या छापा है आपने, आपको बोलना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि भाई लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम। अब सरकारें कहती हैं खबर गलत मत छापना यार, हमारे खिलाफ मत छापना। तो सरकार क्या बैठ करके अगर डायलॉग करने लगे इंडस्ट्री, मीडिया, सबके साथ, तो पब्लिक ऑटोमेटिक मोबिलाइज होगी कि नहीं आपका ही इससे भला होना है। ये इंडस्ट्री आप ही के पास आके आपसे ही चर्चा करके ही लगाएगी, आप बता दीजिए क्या करना है। तो फिर जो है आपको रिजल्ट दूसरे दिखेंगे। तो ये क्या है कि आइसोलेशन में अगर सब लोग अलग अलग बात करते हैं तो फिर दिक्कत होती है, फिर जरा लेट काम होता है। तो विकास होता है मगर वो दिखाई नहीं देता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो फिर पत्रकार क्या करे, वो फिर दाल बाटी और चूरमा और जलेबी की तरफ ध्यान देता है। मैं फाइनली पूछना चाहूंगा, यही जो अभी हम कह रहे थे, आपने तमाम हमने चीजें देख ली, सुन ली, तो कुछ आपको दिखता है कि इस समिट में हमको कुछ बहुत फ्रूटफुल ये एक चीज होने वाली है? और दूसरा, जैसा कि ये इंदौर से भोपाल लाना, तो भोपाल डेस्टिनेशन कुछ भी हो, पहले खजुराहो में भी एक बार हुई है, वही है कि कुछ निकल के आ जाए तो कुछ बेहतर हो जाए। एक चीज और भी है शशि, एक चीज मैं सवाल भूल रहा था, वो जरूर मुझे पूछना चाहिए आपसे। हमारे आईआईटी का ना होना, या हमारे पास बहुत अच्छे, देखिए धीरूभाई अंबानी बीच में हुआ था जब शिवराज सिंह चौहान में कि धीरूभाई अंबानी एक शैक्षणिक संस्थान बड़ा आने वाला है, देख लिया आचारपुरा यही भोपाल में ही है, वो सब कुछ हुआ, लेकिन निकल के कुछ भी नहीं है, शून्य, लगभग शून्य है। तो ये भी कुछ कमी पेशी है, ये भी कहीं कुछ है, और कुछ निकलेगा इस समिट से फाइनली? अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ मान लीजिए बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर्स होते थे। मतलब पहले जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो हमें ताने मारते थे मदर फादर, या कोई डॉक्टर सिलेक्ट हो जाता था या इंजीनियर बन जाता था। मतलब डॉक्टर इंजीनियर होने का मतलब ही ब्रिलियंस ही होता था कि कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। और मैंने देखा कि वो गरीब घर का एक प्राइवेट स्कूल के टीचर का बच्चा है और वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, तो हम बड़े रिस्पेक्ट से देखते थे। इंजीनियरिंग मेरिट में पढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात। तो अब क्या हुआ है कि ये मेरिट और मेडिकल कॉलेज जो सरकार के होते थे वो बहुत पीछे हैं। मतलब उनकी जगह अब नए कॉलेज आ गए। फिर जब व्यापम जैसे कांड हो जाते हैं, वो सच है हमें वहां नहीं जाना है, तो पता फिर क्या रहता है, सबका नाम खराब होता है, यहाँ यही सब चलता है। फिर सब लोग क्या रहता है, चुप हो जाते हैं कि होना कुछ नहीं है। तो हर आदमी यही सोचता है कि यार ये समिट फमिट से कुछ नहीं होता है, तो कुछ हो भी रहा हो अच्छा। तो चूंकि ये माहौल ऐसा बन चुका है कि यार सब कुछ तो मैनिपुलेटेड लगता है लोगों को, तो फिर पता नहीं चलता कि दरअसल है क्या। तो जो आपका प्रश्न है ना, ये इसका उत्तर मैं मतलब बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सीरियस बिजनेसमैन आएंगे और सीरियस टॉक होगी, और हमारे जो सरकारें हैं वो सीरियस बात करके बताएंगी कि नहीं ये लोग आए हैं और ये इन्वेस्टमेंट है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आपके सामने है सब कुछ। तो देखिए शशि भाई, मैंने शशि भाई इसलिए पूछा था आपसे, हम बार बार देख रहे थे कि ये अब एक ट्रेंड हो गया और प्रधानमंत्री सब जगह जा रहे हैं, हर स्टेट में ये इन्वेस्टर समिट होने लगी। अभी बीच में
उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसके अलावा राजस्थान, गुजरात, प्रत्येक जो राज्य हैं, और ये आया कि साहब 34 लाख करोड़ के निवेश के जो प्रस्ताव राजस्थान में मिले, 27 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव हैं गुजरात में, ऐसे अलग अलग बड़े बड़े आंकड़े दिए जाते हैं। और फिर जब हम आखिरी में गुजरात मॉडल की बड़ी बातें होती हैं, और गुजरात को लेकर बहुत कहा जाता है कि अगर कुछ है तो वहां, और जा भी रही है, इंडस्ट्रीज आती है तो शायद वो हो सकता है प्रधानमंत्री उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस राज्य से आते हैं, और बीते अगर हम 2014 के बाद से देखें तो गई हैं कुछ कंपनियां, या उनकी कोशिश हो रही है। तो कैसे ये सब क्या है, मतलब ये जो 34 लाख करोड़ और 27 लाख करोड़, मतलब हर तरफ यही यही है। और क्या होता है संजीव भाई, ह्यूमन मनोविज्ञान, जब कहीं शादी होती है तो हम सब देखने जाते हैं यार क्या मिला, राइट। भले हमारे 50 कानून बना लिए हैं, है ना, मगर हम जरूर पूछते हैं कि क्या मिला, लड़की कैसी है, राइट, दूल्हा क्या करता है। तो हम सब लोग जिज्ञासु हैं, और जहां मजमा लगता है, इवन मुझे तमाशा वमाशा दिखाने आता है तो हम वो दिखाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, हम जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो। तो ये जो प्रश्न आपका ही नहीं है, ये बहुत लोगों का प्रश्न है कि इससे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है इतने इन्वेस्टर समिट से। तो मैंने पहले ही उत्तर दे दिया कि अगर हुआ होता तो आप ऑर्गेनाइज नहीं करते, एम आई राइट। तो और अगर आपको करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके पास बहुत कुछ है। तो जब आपके पास बहुत कुछ है तो बोलने के लिए फिर आपके पास कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा नोडल व्यक्ति आपके पास नहीं बैठा है जो रोज प्रेस को ये बताए, ठीक है ना, कि इतना इन्वेस्टर्स। पहला रिफ्लेक्शन आप मुझे कहीं डेटा दिखा दीजिए, ये रखा हुआ है, तो डेटा तो आपका सारा बंद है। इवन मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, अभी 4-5 दिन पहले एक टाइगर मर गया था कहीं किसी पार्क में, तो लिस्ट है, एक पूरी सूची है, हर आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको दिखेगी इन्वेस्टमेंट हुआ है, और हर अधिकारी का नंबर है, पर आप फोन लगाओगे ना तो उठाएगा ना बंद मिलेगा आपको। तो आपका उस आईटी इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी जो नोडल एजेंसी है कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हमने बंद कर दिया है, तो बाकी लोग कहाँ जाएं, इसके आगे कोई रास्ता ब्लॉक, रोड ब्लॉक। तो अखबार में खबर छपी है कि रजिस्ट्रेशन इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है कि अब हमने बंद कर, तो भाई 2 सबमिट कर लो, कि अगला सबमिट फिर हम जो है ना 30 तारीख के बाद कर लेंगे आपका, आप उसमें आ जाइए। पर आप बंद क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास इतना पोटेंशियल है, हर एक को प्रधानमंत्री के समक्ष जाने की जिज्ञासा वो है, एक इच्छा उनके सामने चले जाए, हमारा लग जाए। नॉन सीरियस लोग आ गए हैं, फिर इसका मतलब ये इट शुड नॉट बी ओपन टू ऑल। आपने कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं रखी है कि इतने इन्वेस्टर्स को हम इतना, ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है, ये चीज आना चाहिए। तो वो तो मैं भी लिख दूं जाकर के कि संजीव श्रीवास्तव एंड कंपनी, शशिकांत एंड कंपनी, इन्वेस्टमेंट साइज 0, तो आपका मेरा रजिस्ट्रेशन और कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ये शायद मुझे लगा कि जब खबर मैंने पढ़ी कि रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, इसका मतलब है कि आपको फिर 2 करना चाहिए था, वो आपने नहीं किए। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक, शॉर्ट कमिंग्स है। आपके आपके जवाबों में सब कुछ छुपा है शशि भाई, आपने बहुत सारी बातें संकेतों में भी कह दी, साफ साफ भी कह दी कि बात ऐसे नहीं बनेगी, जब तक बिल नहीं चाहिए, बिल नहीं होगा आपके पास, तब तक नहीं होगी। मैं आपका बहुत सारा, आपने मुझे वक्त दिया, बहुत सारा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वक्त दिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आभार आपका बहुत बहुत। आप सुन रहे थे, ये थे शशिकांत त्रिवेदी, जो बिजनेस स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत अच्छी आप रिपोर्ट्स तमाम है, आपने डेप्थ देखी, सुनी, आपने सारी चीजें उन्होंने बता दी कि क्या कुछ है। जो कहा जाता है कि ये कागज के टुकड़े हैं, ठीक है, अब एमओयू नहीं होते, अब दूसरे तरीके से एक इस मसले को लिया जाने लगा है, लेकिन कुल मिलाकर जो निकला ये भी है कि जब तक आपका पॉलिटिकल विल नहीं होगा, और साथ साथ जब तक बहुत आप इनडेप्थ चीजों को नहीं करेंगे, केवल ये हवाई चीजें करेंगे, तो बात बनेगी नहीं। और ये जो पहले की हमने देख लिया, हमने 7 इन्वेस्टर समिट की बात की है आपसे, 2003 से लेके 2023 के बीच 6 जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी, एक कमलनाथ जी ने की थी उनकी सरकार ने, और अभी 8वीं, अगर हम 20 साल के बाद देखें, 21वां साल जो चल रहा है, 21 साल पूरे हो गए, तो ये स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर वो नतीजे जो हैं वो ढक के 3 पाते हैं। हम देखेंगे इस ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है क्या कुछ लेकर आती है, मध्य प्रदेश को कुछ दे पाती है, नहीं दे पाती। वैसे भी मध्य प्रदेश तो गले गले कर्ज में डूबा, और सारे देश में ये स्थिति है। खुद भारत की सरकार पर जो है 220 लाख करोड़ के लगभग का कर्जा है, तो मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्जा होने जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दावे हैं बड़े बड़े, क्या कुछ होगा सामने आएगा, हम आपको जो अपडेट होगा वो पहुंचाएंगे। ये जो आपने सुना, पूरी चर्चा सुन ली आपने, आपका अपना क्या इसको लेकर कहना है, कमेंट है, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा।
और चर्चा अच्छी लगे हमारी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। हम आपका आभार और शुक्रिया अदा करेंगे। प्यार इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।